नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। राम इज एज मच एज यंगर देन रहीम एज ही इज ओल्डर देन राजा। ये लाइन से आपको समझना पड़ेगा कौन तो बीच में है। राम बीच में है क्योंकि एज मच एज यंगर रहीम और एज ही इज मतलब राम इज ओल्डर देन राजा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, राम को सेंटर में रखेंगे, यंगर देन रहीम। यंगर देन रहीम मतलब रहीम उसका ऊपर रहेगा, ठीक है। और ओल्डर देन राजा तो राम राजा से ओल्डर है तो राजा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये पूछने एज मैच मतलब उसका यहाँ से जितना गैप है उसका वहाँ से उतना गैप है, ठीक है। तो ये दिया है राजा एंड रहीम हर 40, तो उसका 48 है रहीम का और राजा का दिया 22। तो अगर राम सेंटर में है, राम अगर सेंटर में है तो ये ऑब्वियसली क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना, ऊपर से जितना डिस्टेंस है नीचे से उतना डिस्टेंस है, एज एज दिया ना, तो ऑब्वियसली 48 + 22/2, ठीक है, यह आ जाएगा 35। तो राम का उम्र आ गया 35। तो राम का उम्र 1 साल के बाद पूछा, 1 साल के बाद उसका कितना होगा 35 + 1, यह आ जाएगा 36। नेक्स्ट दिया एज, ए दिया ना, पहला लेटर ए के सेंटर में रखोगे। ओल्डर देन सी, ओल्डर देन सी मतलब सी से वो ओल्डर है मतलब सी के ऊपर ए रहेगा। यंगर देन बी मतलब बी से ए यंगर, बी ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये सब गैप एज एज दिया तो ये दोनों का गैप इक्वल है, ए से बी जितना दूर है ए से सी उतना दूर है। अभी दिया है बी एंड सी का दोनों का सम मिलाने से 42, ठीक है। तो ए का उम्र कितना होगा, हम जब सेंटर वाला लाता है b + c को बाई 2 करके लाता है। अभी b + c तो दे दिया है 42, तो ऑब्वियसली 42/2 कर देने से a का आ जाएगा 21। अब ये क्वेश्चन पूछा 6 ईयर बैक कितना था, अभी अगर 21 है 6 ईयर बैक कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। The average age of a class 10 student is 15. When the teacher is added, is also included, the average age will be increased by 2. 10 स्टूडेंट था, एक हो गया टीचर मतलब 11। अब जनरली उसमें से आप करता है 11 × 2 बढ़ गया एवरेज मतलब 17 - 10 × 15, ये करके ला सकते हैं आप। कितना 187 - 150 = 37 नहीं आ जाएगा आंसर। लेकिन उसमें और एक ट्रिक है, 15 है तो वो बढ़ने से 2 बढ़ा है, कितने आदमी का बढ़ा है 11 आदमी का एवरेज 2 बढ़ गया, 2 11 आदमी का बढ़ गया, तो ओबियसली जो ज्वाइन किया उसका वेट 15 तो था पहले एवरेज, अभी 2 11 आदमी का बढ़ गया मतलब जो ज्वाइन किया उसका मिनिमम एज कितना होना है 37 एज होना है अगर 2 साल बढ़ेगा एवरेज। 24 द एवरेज ऑफ क्लास 20 years इंक्लूडिंग टीचर हुज एज इज 54, ठीक है। तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं 22, ठीक है। तो एवरेज हो गया 1 बढ़ गया, 1 × 21 बढ़ गया, तो ये कितना आदमी था हमको मालूम नहीं ना, एवरेज तो 20 था, ये कितना आदमी का 21 बढ़ा, ठीक है। स्टूडेंट ये तो हमको ये 20 तो पहले सपोज x आदमी था उसको 21 बढ़ गया, अभी कितना नंबर x + 1 का 21 बढ़ गया इक्वल टू 54 हुआ,
क्योंकि हम पहले था 10 स्टूडेंट दिया था बोल के एक आदमी को ऐड कर दिया, 11 कर दिया। कितना इंक्रीमेंट हुआ टोटल? 11 इंटू 2 हुआ था लास्ट टाइम, लास्ट मैथ में। अभी ये मैथ में, ये 24 में क्या हुआ, कितना स्टूडेंट पहले मालूम नहीं है, मतलब एक्स स्टूडेंट में ले गया, पहला था 20, अभी एक्स प्लस 1 का 21 बढ़ गया, तो ये 54 हुआ। तो उसमें से आप निकाल सकता है प्लस 21x प्लस 21 इक्वल 54। ये आ रहा है क्या आंसर? 21x प्लस 41 इक्वल 54। 21x इक्वल टू, सॉरी 21 बढ़ा नहीं हो, एवरेज 1 बढ़ा ना, ये भूल हो गया, ठीक है। 1 बढ़ा, 20 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 54, ठीक है। एक्स इक्वल 54 माइनस 21, तो एक्स इक्वल टू 33 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है, दूसरा मेथड में आप कर सकता है। सपोज एक्स स्टूडेंट था, ठीक है, अभी एक्स प्लस 1 स्टूडेंट हुआ, तो 20 इंटू एक्स था पहले, उसका एक था टोटल, अभी हो गया 21 हुआ इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंट आता है 54, उसमें से x निकाल सकता है। 21x प्लस, इसमें डिफरेंट कितना है, 21x प्लस 21 माइनस 20x, इसमें प्लस 21 इक्वल टू 54। इसे भी लग सकता है, x भी आएगा 33, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज करके हुआ था 25। The average age of wife and husband who married 10 years ago was 20 years then, ठीक है। दो आदमी का, वाइफ एंड हस्बैंड, दो आदमी का प्रेजेंट टोटल एज कितना होगा? अभी तो 10 ईयर्स एगो 20 ईयर्स देन, मतलब 10 ईयर्स से एगो 20 ईयर्स हुआ था, अभी 10 ईयर्स के बाद उसका 10, उसका 10 बढ़ गया, अभी दोनों का एज सम होता है 60, इंक्लूडिंग ए चाइल्ड, मतलब 3 आदमी हो गया, वाइफ हस्बैंड प्लस चाइल्ड। ये एवरेज ऑफ फैमिली इक्वल 23, मतलब 23 इंटू 3 बढ़ गया, ये हो गया कितना, 69। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ, तो अभी चाइल्ड का एज तो मालूम पड़ेगा 60, चाइल्ड का एज अभी आ गया 9, ठीक है। तो ठीक है, 9 तो आया ना चाइल्ड का एज। क्वेश्चन नंबर 25, तो ऑप्शन आएगा बी में दिया नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड वुड मैरी 7 ईयर एगो, वही है सेम में, ये 20 वाइफ प्लस हस्बैंड 26 इंटू 2, मतलब 52 माइनस 7 ईयर्स एगो, तो ये 7 ईयर्स एगो था, ये 14 ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 66 प्लस इंक्लूडिंग चाइल्ड 3 आदमी हो गया, ठीक है। एवरेज एज ऑफ फैमिली 25 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 25 इंटू 3 टोटल होता है, लेकिन 25 इंटू 3, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स होगा 25 इंटू 3, तो अभी का कितना, 2 तीनों का बढ़ गया, मतलब 6 माइनस कर देंगे। सब इसका भी प्रेजेंस ला रहे हैं, उसका भी प्रेजेंस ला रहे हैं, तो ये माइनस कर देना आएगा 69। तो चाइल्ड का कितना आएगा, 69 माइनस 66 इक्वल टू 3। चाइल्ड का उम्र 3 है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ देयर मैरिज वाज द चाइल्ड वाज बोर्न। देखो, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इक्वल टू 3, ये लोग
ये 7 साल पहले मैरिज किया था, मतलब मैरिज का कितने साल बाद बच्चा पैदा हुआ था, चाइल्ड पैदा हुआ था? 7 साल पहले मैरिज किया था। 7 माइनस 4, 3 होने से 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 आएगा। तो 4 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है और अभी बच्चे का उम्र कितना, 3 साल है। 3.5 years ago the average age of family 3 members was 12.5 years then. So present age निकालिए, 3.5 years ago, ठीक है। ये 12.5 years इंटू 3 कर दिया, प्लस प्रेजेंस ला रहे हैं ना, 3.5 इंटू 3 आदमी का, 3 आदमी का, तो ये होता है टोटल प्रेजेंस, ठीक है। ये 37.5 है, ये 10.5 है, ठीक है। हाफ मतलब 0.5 पकड़िए, आपका हो जाएगा। तो प्रेजेंस एज आता है ये 48, ये होता है फैमिली का, 3 मेंबर फैमिली का, इंक्लूडिंग ये चाइल्ड, मतलब ये 3 मेंबर फैमिली का, ठीक है। अभी इंक्लूडिंग चाइल्ड 3 मेंबर प्लस 1 हो गया, 4 मेंबर हो गया, स्टिल सेम। तो एवरेज भी अभी भी सेम है। तो पहले जो एवरेज था 12.5, अभी भी वो 12.5 है एवरेज। तो टोटल कितना है, ये आता है 50। तो चाइल्ड का एज कितना है, 2 साल है ना? तो बेबी का उम्र कितना है, 2 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ राम्स प्रेजेंट एज एंड हिज एज आफ्टर 8 years इज 32। ऐसा क्या डिजिट है, डिजिट है जो राम का एज प्लस राम का 8 साल का एज मिलाने से 32, ऐसा कौन सा नंबर है? नंबर तो अगर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो उसमें कर दीजिए। तो r इक्वल टू 12, 32 माइनस 8, 24/2, तो 12 का प्लस 8 साल 20 मिलाने से 32 होता है ना। द रेशियो ऑफ राम्स प्रेजेंट एज, तो अभी राम का उम्र है 12 साल है, एंड हिज फादर सेज 2:7, तो राम्स प्रेजेंट एज 2:7, ये तो दे दिया ना 12, तो ये 7 का कितना आएगा, 42। ये 2 को 12 होगा तो 6 आता है, 7 से जो कितना आता है 42, तो 28 का 42। नेक्स्ट 29, सम ऑफ राम्स प्रेजेंट एज एंड स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज इज 42। तो r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ r इक्वल 42, तो ऑब्वियसली r इक्वल टू 36 होगा, क्योंकि 36 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 होगा, 36 प्लस 6 इक्वल 42। ही गॉट मैरिड 6 years बैक, 6 साल पहले मैरिज किया था। एट दैट टाइम मतलब 6 साल पहले हिज वाइफ वाज 5-6, तो अभी 6 year बैक, ठीक है, 6 years बैक राम को उम्र कितना था, 30, और उसको वाइफ का उम्र कितना आएगा, 5/6 टाइम्स ऑफ 30, 5/6 टाइम्स ऑफ 25, मतलब जब मैरिज किया था वाइफ को था 25 साल और राम का उम्र था 36 साल। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ का प्रेजेंट एज कितना है, अभी तो 6 years बैक मैरिज किया था ना, 25 प्लस 6 इक्वल टू 31, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सीता इज 30 years यंगर दर फादर, इसमें क्लियर दिया है s इक्वल टू f माइनस 30, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 10 years, तो सीता को भी 10 साल हो गया और फादर को भी 10 साल हो गया, ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू विल बी 600 years मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज तो कितना है, s इंटू एफ, तो 10 साल के बाद ये 2 है दिया, 10 साल के बाद दोनों का उम्र का मल्टीप्लिकेशन और अभी का दोनों का उम्र का मल्टीप्लिकेशन 6 से ज़्यादा है। इसका मतलब s प्लस 10 इंटू एफ प्लस 10 माइनस
एस इंटू एफ इक्वल टू दिया है 600। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एज ऑफ सीता टुडे। सीता का क्वेश्चन पूछा है, तो सब एस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको सब एस में कन्वर्ट करेंगे। तो एफ इक्वल टू कितना डाल देंगे, एफ के जगह एस प्लस 30 डाल देंगे। जहाँ पर एफ दिया है एस प्लस 10, एफ के जगह एस प्लस 10 डाल देने से एस प्लस 40 हो जाएगा, माइनस एफ के जगह एस सी इंटू एफ के जगह एफ, हाँ, एस प्लस 30, ठीक है, इक्वल टू 600। तो उसको हमने सॉल्व करने से आ सकता है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कर रहा है, करने दो। एस स्क्वायर प्लस 50s ये कैसा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी 400 माइनस एस स्क्वायर माइनस 30s इक्वल टू 600। तो एस स्क्वायर माइनस पड़ गया, उसमें रह गया 20s, 20 आ जाएगा 50s माइनस 30s 20s इक्वल टू 600 माइनस 400 200। तो एस सी इक्वल टू आता है 10। ठीक है, एस इक्वल टू आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31। द एज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, एज ऑफ सी एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। सम दिया है सी एंड बी को 20 ईयर्स। देखो, इसमें सी एंड बी का रेशियो दिया है और सी एंड बी का दे दिया है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें 4:5 इक्वल टू 9 इक्वल टू 81 दे दिया, तो 4 इक्वल टू आएगा ये 4 टाइम्स ना, ये 9 टाइम्स, ये 36 है, ये आ जाएगा 9 टाइम्स ना, ये 45 है। तो ए का उम्र बी का उम्र मालूम पड़ गया। तो ये बी का सी बी है ना, ये सी है, क्योंकि सी इज टू बी इक्वल टू 81 दिया है, तो सी का उम्र बी का उम्र मालूम पड़ गया। तो बी का उम्र हमको कितना मालूम पड़ा, 45। इधर भी ए इज टू बी दिया है, ए इज टू बी 2:3 मतलब, तो ये बी को हमने 45 ले जाएंगे, तो ये बी का भी 45 है, तो 3 को आएगा 45। अभी ए का उम्र 2 को कितना आएगा 30, तो ए को आ सकता है 30। लेकिन ए का पूछा नहीं है, वो तो ए एंड बी का डिफरेंट पूछा है, तो ए का उम्र तो 30 माइनस 14, ये से 15 इसमें भी आ सकता है। 3 को 1 को डायरेक्ट 1 को 15 लाइए, नहीं तो बी का लाना है तो ए का लाइए 30 और बी का 45, दोनों का डिफरेंस 15 है। अगर ऐसा नहीं करना है, आपको ए बी सी ले जाइए, ए बी सी, ठीक है, उसमें दिया 2:3, सी इज टू बी दिया 4:5, सी इज टू बी है, ठीक है, उसको ऐसा सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करने से आपका आएगा 10 15 12, ठीक है। ये है ना, ये 10 15 12, उसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं तो 27 इक्वल टू 81। एक सिंगल रेशियो बनाया सबको लेके। अभी ए एंड बी का गैप मतलब 5 को कितना, 5 को आएगा 15, ठीक है। इसमें भी आएगा, ये 45 माइनस 30 करने से 15 आता है, यहाँ पे भी 15 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। राम इज 4 years older than Shyam. Product of their age after 6 years will be same as 20 times the age of Ram at that time. What are their present ages? ठीक है, राम इज
4 years older than Sam, R equal to S plus 4. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 6 years, मतलब राम का भी 6 साल बढ़ गया और शाम का भी 6 साल बढ़ गया। ये दोनों का प्रोडक्ट सेम एज 20 टाइम्स इक्वल टू, सेम एज मतलब इक्वल टू 20 टाइम्स एज ऑफ शाम एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब शाम का भी 6 साल के बाद का ही, एट दैट टाइम 6 साल के बाद ही सब हिसाब हो रहा है। 6 साल के बाद दोनों का प्रोडक्ट 20 टाइम्स और राम का 6 साल का बाद प्रोडक्ट, तो S प्लस 6 को S प्लस 6 कट गया, तो R इक्वल टू 14। ठीक है, व्हाट इज दिस, तो S इक्वल टू आएगा ये क्वेश्चन दिया है राम का एट दैट टाइम दिया, मतलब R प्लस 6 है, तो ये कट जाएगा। ये मैं फिर करता हूँ, R प्लस 6 इंटू S प्लस 6 इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ एजेस ऑफ राम एट दैट टाइम। राम मतलब राम का 6, तो R प्लस 6 कट गया, तो S इक्वल टू S प्लस 6 इक्वल टू आया कितना 20, तो S इक्वल टू आ गया 14, तो R इक्वल टू कितना आएगा इसमें डालिए, तो R इक्वल टू 18, तो 14:18 आएगा। 14 एंड 18, पेज डाउन। नेक्स्ट 33, एट प्रेजेंस माई एज इज 7 more than a square of number and 6 less than the immediate next square of number. In how many years will I be 8? कितने साल के बाद मेरे को 80 ईयर्स होगा। तो मेरा अभी कितना प्रेजेंस ईयर मालूम होगा, उसके बाद मैं कैलकुलेट करेगा कितने साल के बाद मेरा उम्र 80 साल होगा। तो प्रेजेंस इज 7 more than a square of number and 6 less than नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर ऑफ नंबर। सपोज एक नंबर है, उसका स्क्वायर है और नेक्स्ट स्क्वायर है मतलब n+1। ये दोनों का जो डिफरेंट है होता है, एक से 7 बड़ा है, दूसरे से 6 लेस है, इसका मतलब n+1। ये दोनों का जो स्क्वायर है, ऐसा क्या नंबर है, उसको होता है 13। ठीक है, 13 कैसे आया, x प्लस 7 था एंड -6, तो ये दोनों का जो डिफरेंट है, डिफरेंट +7 एंड -6 का जो डिफरेंट है 13 साल है, तो इसको सिंपली है n² + 2n + 1 a² + b² डाल के +2 है। ठीक है, तो 13, तो n इक्वल टू इसमें आ गया 2n + 1 इक्वल टू 13, तो n इक्वल टू आ गया 6। तो मेरा उम्र है अभी n², उम्र क्या है, n² एक है और n+1 और n² 36, और प्रेजेंट जो n² से वो प्रेजेंट उम्र से 7, एक प्रेजेंट स्क्वायर ऑफ द नंबर तो आएगा 6, उसके बाद स्क्वायर लाया 36, उसके 7 ज़्यादा है +7, तो होने से कितना आता है 43। इसमें सॉरी मैं प्रेजेंट 7/4 ठीक तो है, 12/6 आ गया, n इक्वल टू 6। ठीक है, प्रेजेंट एज इक्वल टू n² + 7, ठीक है, अगर 40 प्रेजेंट एज कितना है 43 है, नहीं तो n+1² 7² -6 कर देने से भी हो जाएगा, वो भी 49 - 6 वही 43 आएगा। तो इसमें 43 आ गया प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन 80 ईयर्स मेरे को कितने साल बाद होगा, 8 ईयर्स होने के लिए उसको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी 43 है, 8 ईयर्स होने के लिए उसको 37 ईयर्स इंतजार करना पड़ेगा। ये होगा आंसर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे ये एज का कैलकुलेशन। ठीक है, 33 वेराइटी ऑफ हो गया।